तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। बहुत सारी मेरे पास टीचर्स आती हैं, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि आई वाज अ गवर्नमेंट टीचर एंड प्राइवेट टीचर एज़ वेल, और इंटरनेशनली भी मैंने टीचिंग में काफ़ी काम किया है। तो मुझे काफ़ी हद तक पता है कि टीचर्स की क्या प्रॉब्लम होती हैं, वो किस सिचुएशन से फेस करते हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ और उनके टाइम मैनेजमेंट। ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में हर टीचर को फेस करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है कि उनकी जो है, जितना वो बेचारी काम करती है उससे रिलेटेड उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। तो उनके वो एक टाइम आता है कि वो फेडअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरा बिल्कुल भी मतलब टीचर्स को डिस्करेज करना नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बेसिकली ये वो वाहिद प्रोफेशन है जो पेरेंट्स भी अलाउड करते हैं और इंटरेस्ट करते हैं कि वो अपने जितनी भी बच्चियां हैं उनको टीचिंग में ही करें, क्योंकि इट्स सेफ़ जॉब फॉर ऑल द वुमेन। लेकिन इसके प्रोज़ एंड कॉन्स आज हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगी अपनी आज की गेस्ट को। शी इज़ ऑल्सो अ टीचर। सर बेसिकली राबिया है, ये भी एक टीचर हैं। तो सबसे पहले मैं राबिया से पूछना चाहूँगी कि राबिया, आपने टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो क्यों चूज़ किया? क्या कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे, या कुछ लड़कियां जो होती हैं वो एज अ शौक भी करती हैं? इसके अलावा पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते लड़कियों को कि वो कोई और प्रोफेशन में जाएं, तो उनके लिए बड़ा सेफ साउंड करता है। तो आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया? एक्चुअली शादी से पहले कोई इरादा नहीं था, ना कोई शौक था। तो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो अम्मी की जानने वाली थी, हमारे नेबर में थी, तो उन्होंने बुला लिया कि जिनको भेजें आके तो ये जॉब करें हमारे स्कूल में और पढ़ाएं बच्चों को। उसके बाद फिर एक और प्रिंसिपल थी, एक और स्कूल, मैंने वहाँ जॉब की, उन्होंने भी खुद बुलाया। और बस ये दो स्कूल में मैंने जॉब की शादी से पहले। इसके अलावा नहीं मैंने जॉब की एक एक साल। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा, तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे इदारे का इंतखाब करना है। सो उसके लिए फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किए, और वो मैंने ब्रांडेड स्कूल ज्वाइन किए, और वहाँ मैंने अपनी बेटी के साथ उसको भी पढ़ाया, साथ जॉब भी की। जी सदब। आई कांट लिसन सदब। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी अब आ रही है। अच्छा, इन शॉर्ट में पूछना चाहूंगी राबिया, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आपका करियर रहा है टीचिंग में, काफी आप एक्सपीरियंस भी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बेसिक जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं टीचिंग के, ठीक है, तो वो अगर आप थोड़े से हाईलाइट करें, किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ा, कौन से ऐसे बेसिक चैलेंजेस थे वो जो सबसे ज्यादा आपको फेस करने पड़े? अगर स्कूल के लिहाज से देखा जाए तो जो एक चीज़ होती है कि आप ईमानदारी से अपनी जॉब करते हैं, लेकिन जब बच्चों के रिजल्ट की बात आती है, तो वहाँ पे आके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप थोड़ा सा फेवर दें बच्चों को, और उन्हें आप अगर थोड़े से मार्क्स उनके कम भी आ रहे हैं, ये वो बच्चे इस काबिल नहीं है कि वो नेक्स्ट क्लास में उसे यानी कि भेजा जाए, स्टिल आप उसको नेक्स्ट क्लास में भेज दें, और उसको यानी कि अच्छे मार्क्स हैं, ताकि उसके पेरेंट्स नाराज ना हों। पेरेंट्स का दिल नहीं टूटना चाहिए। एक ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और दूसरा ये भी होता है कि आप घर में किसी भी आपको कोई भी आप टेंशन में हैं या कुछ भी मुश्किल है, आपको स्कूल में वक्त पे पहुंच के वहाँ मुकम्मल टाइम देना है। अब चाहे आपके साथ आपका बच्चा क्यों नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल है, अगर उन्होंने आप एक्स्ट्रा टाइम लेना है तो वो कहेंगे नहीं जी आपको स्टे करना है, चाहे आपका बच्चा भूखा है या फिर आपको घर में कोई जरूरी काम है या आपकी तबीयत खराब है, वट एवर, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। तो वो यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जिसको यानी कि लेके आप टीचिंग का जो शोबा है ना, उसको इंसान इतना खुश होकर नहीं करता। अगर इस एग्जैक्टली, ये तरह की एक चीजें ना हो, आपको रिस्पेक्ट दी जाए, तो आप यकीनन बहुत खुश होकर उस शोबे को चूज करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे होते हैं, बच्चों को पढ़ा के अच्छा लगता है, और ये एक बाइज्जत शोबा है जिसे लड़कियां आसानी से चूज कर एग्जैक्टली लेती हैं एक कि यहाँ जो पे मैं आप सीखिए। पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी जी जी। कि जो आपने बोला कि रिजल्ट में बहुत होता है, वो बहुत मेन चीज होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपको पता होता है कि इनमें कैपेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, वो आगे बिल्कुल जा ऐसे भी ही नहीं है। सकते।
तो जस्ट फॉर द सेक बिल्कुल। ऑफ मतलब हेड की आपकी इतना प्रेशर होता है या आपके पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि आपको उस बच्चे को ना चाहते हुए भी प्रमोट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो यही बात आती है कि आप सिर्फ थोड़े से उसके लिए बच्चे का भी मुस्तकबिल दांव पे लगा रहे हैं, ठीक है। और वो एक बिल्कुल। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी उसमें भी बचपन से ही ये चीज आ जाती है कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे आगे जो है वो लेके जाते जाएंगे। तो इसी हाँ, यही वो टाइम होता है, ये वो बेस होती है कि जब आप बच्चे को खराब कर रहे होते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है कि जब बच्चे में नेगेटिविटी और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा राबिया, मेरा बिल्कुल आपसे ऐसा। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये सारे तो हो गए जनरल इश्यूज। अगर हम फाइनेंशियल इश्यूज की बात करें तो मैंने बहुत टाइम जॉब की है, ऑलमोस्ट मेरा 8 to 10 years का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। लेकिन डिफरेंट जहाँ पे भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो वो आपकी पोस्टिंग्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि आपकी अगर सैलरी अच्छी भी है तो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि और स्पेशली लड़कियों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दूसरे सिटीज में गाँव में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो सैलरी इतनी कम होती है कि शुरू होने से कहते हैं ना मिलते ही खत्म हो जाती है। वो वाला बिल्कुल। हम लोग का हिसाब होता है। तो आपको किन फाइनेंशियल इश्यूज का जो है सामना करना पड़ा? क्या आप जितना काम करती थी उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती थी? आई थिंक सर, जब कि आप किसी भी टीचर से ये क्वेश्चन करेंगी ना तो उनका जवाब होगा नो। क्योंकि हर आप प्राइवेट सेक्टर को ले लें या गवर्नमेंट सेक्टर को ले लें, आप कहीं भी जॉब करें, जो आपके हेड होते हैं वो कहते हैं जी जितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत काफ़ी है, आपको इसी पे ही चल के हमारे डिमांड्स के अकॉर्डिंग काम करना है। अब हम आपसे ओवर टाइम लें या आपसे कहें कि अब हमारा काम घर लेके जाएं और घर का टाइम भी हमारे काम को दें, लेकिन आपको इतनी सैलरी में ही काम करना है, लेकिन ये बात बताने वाली है ही नहीं कि जो सैलरी है उसमें कभी भी गुजारा नहीं होता। वो समझे हाथ में आने से पहले खर्च हुई होती है। तो सैलरी पे तो एग्जैक्ट आप बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, यू आर 100% राइट राबिया। अच्छा, मैं एक और बात करना चाह रही थी आपसे कि जब आप टीचर होते हैं तो आपका ना माइंडसेट बन जाता है, ठीक है। वो एक बिल्कुल। बना दिया जाता है या टीचिंग करते करते कि ना आप इतने बिजी हो जाते हो उसमें या इतने उसमें वो बाउंड हो जाते हो उस जॉब में कि आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप कोई और जॉब की तरफ जाएं, किसी और जॉब को तलाश करें या कोई बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी एक तो रूटीन इतनी हेक्टिक हो जाती है, ठीक है। दूसरा, बिल्कुल। हमारी सैलरी इतनी कम होती है कि हम कुछ अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो बिल्कुल है। ऐसा माइंडसेट होता है हमारी खवातीन का, ठीक है। टीचिंग में उनको सेफ जॉब लगती है, भले उनको उनको वो 5,000 6,000 10,000 जितने भी मिलते हैं वो 10 गुना मेहनत करके भी उसको वो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि उनका माइंडसेट बचपन से ही ऐसा बनाया जाता है कि उन्होंने कुछ, वो लड़की है तो ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकती, बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं जा सकती, उसने यही बिल्कुल करना ऐसा है। ही है। तो वो बेचारी जो है ना छोटी छोटी जरूरियात के लिए वो कहती है कि चलो और कुछ नहीं तो हमें जितना मिल रहा है उतना ही सही, भले वो 24 घंटे काम कर लेगी। तो सही आपने बात किस तरह से स्विच किया जॉब से बिजनेस मोड की तरफ? अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो आपका माइंडसेट कैसा था और आपने क्यों सोचा, या कौन सा ऐसा पॉइंट आया कि आपको लगा कि अब बस अब मुझे नहीं करना? है। आपका सवाल बहुत अच्छा है सदर। ऐसा है कि जैसे ही लॉकडाउन आया ना, उस लॉकडाउन ने बता दिया कि आपके जो इदारे के हेड है ना उनके पॉकेट से भी लॉकडाउन लग गया। मतलब उन्होंने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि वो अपने जो स्कूल के सब बच्चे हैं उनसे तो वो फीसेस ले रहे हैं, चाहे वो उन्हें मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि जी हमें हमारी फीस आप आगे सबमिट करवाएं, आपको वर्क चाहिए फीस सबमिट करवाएं, और चाहे वो यानी कि पेरेंट्स को बुला रहे हैं इस मकसद के लिए। लेकिन उन्होंने टीचर से कह दिया कि आप लोग घर जाके बैठ जाएं क्योंकि हमें अब आपसे कोई काम नहीं, बचे तो आ नहीं रहे, लिहाजा ना आपने वर्क करना है ना आपको सैलरी मिलेगी। जब बच्चे आएंगे दोबारा से वर्किंग मोड में आएंगे सब, देन आप लोग आए स्कूल में जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी भी मिल जाएगी आपको। इस चीज़ ने मुझे बहुत डिसहार्ट किया और मैंने फैसला किया कि मुझे इसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए हरगिज, मुझे किसी और काम की तरफ भी देखना चाहिए। फिर मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया, बहुत चीज़ें देखी, बहुत ज़्यादा देखने के बाद 1 साल तकरीबन मैंने चीज़ों को सर्च करती रही, लेकिन मुझे किसी की समझ नहीं आई। फिर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को मैंने देखा, आप सबको वर्क करते हुए देखा, सर ज़ीशान को देखा, तो मुझे लगा कि ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसे चूज़ करके और जहाँ वर्क करके ना सिर्फ मेरी
पर्सनल डेवलपमेंट होगी और मेरी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी और मुझे एक अच्छी अर्निंग भी मिलेगी, जिससे कम से कम मैं सेटिस्फाइड भी हो जाऊंगी और एक टाइम आएगा मुझे स्कूल की जॉब की कतई जरूरत नहीं रहेगी। दैट्स वाई कि मैं ऑनलाइन जॉब की तरफ आई। एग्जैक्टली 100%। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें जो हमारी टीचर्स सबसे ज्यादा जो काम पढ़ती हैं ना, वो पढ़ती हैं टाइम से, ठीक है। बिल्कुल उनका ऐसा ही है, टाइम जो टाइम है का बहुत वो इश्यू घर होता है। आके भी एग्जैक्टली उनका नहीं होता। वो या नोटबुक्स का बर्डन बिल्कुल घर लेकर आती हैं, या किसी इवेंट का बर्डन घर लेकर आती हैं, या कोई बिल्कुल वो ऐसा कहते हैं ही ना, है। ऑनलाइन होने के बाद जब से कोविड आया उसके बाद काफी चीजें उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट की, ठीक है। कोविड में हालांकि ऑनलाइन टीचर्स मैंने क्लासेस लेती रही, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिली, उस तरह से उनकी सैलरी हाफ हम्म, कर दी गई। हालांकि फीसेस वो लोग फुली चार्ज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनकी सैलरीज जो है वो रिड्यूस कर दी। और इसमें सबसे बेस्ट बात ये ऑनलाइन में कि आपका जो है ना टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा है, कि आपकी रिलैक्स हो के आप अपनी जॉब कर सकते हैं, आपके सर पे कोई बिल्कुल टेंशन हंड्रेड नहीं है परसेंट कि कल कोई मैं इवेंट आपको है बता या सकती आपने सबमिट करनी है या आपकी कोई टीम आ रही है चेकिंग करने के लिए, तो इस तरह की आपको हूँ। टेंशन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब हमारे जो एब्सोल्युटली मेन राइट। क्वेश्चन पे मैं आऊंगी कि जो हमारी टीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्सक्यूज तो नहीं मैं कहूंगी, इट्स अ रियलिटी, ठीक है, कि जितनी उनकी सैलरी होती है, ठीक है, ऑब्वियसली वो इतनी सैलरी में इफ दे आर गोइंग टू ज्वाइन फॉर एवर लिविंग, ठीक है, तो कुछ लड़कियों के रिसोर्सेज या फाइल इतने नहीं होते, वो पहले ही घबरा जाती हैं कि 2CC हम इकट्ठा कैसे डन करेंगे, हमारी तो इतनी इनकम नहीं है, हमारी तो इतनी सैलरी नहीं है, और जितनी इन्फ्लेशन है, ठीक है, उसमें ये चीजें काफी जो है ना वो ज्यादा हो रही हैं। तो बिल्कुल आपने कैसे स्टेप लिया और आपने किस तरह से अमाउंट को किया, या आपने किस तरह से पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन किया, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए। मैंने भी रिसर्च की। पहले मैं जिस टीम को मैंने ज्वाइन किया उन लोगों ने हाइप क्रिएट की। आई थिंक वो कुछ इंडियन टीम से थे शायद। उनकी उन्होंने लाइव वेबिनार दिखाए, अपनी उन्होंने गाड़ियां, बैंक बैलेंस, ये सब दिखा के हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया कि आप लोग इस काम में आएंगे। उनका मकसद है जैसे आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कोई जादू तो है नहीं। जाहिर है जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको कैसे अर्निंग स्टार्ट होगी। इस वजह से जब मैंने वो सारी क्लासेस अटेंड की और जब बात आई 2CC डन करने पे, मैंने उनसे जब ये कहा कि मेरे पास तो इतनी अमाउंट नहीं है, आई कांट अफोर्ड 2CC अमाउंट, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो आपको करनी ही होगी। आप ऐसा करें किसी से आप उधार ले लें, आप कोई चीज़ सेल आउट कर दें अगर आपके पास की गोल्ड की चीज़ है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि आप इंस्टॉलमेंट करवा लें। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपके पास 10,000 भी है ना, वो आप हमें जमा करवा दें, जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी आपको हम लोग यानी 2CC की अमाउंट कंप्लीट होते ही आपकी प्रोडक्ट आपको पहुंच जाएगी। और उसके लिए जो वो अपना दे रहे थे अकाउंट में वगैरह, वो भी अपना जाती अकाउंट दे रहे थे, कोई फॉरएवर का मुझे रेफर नहीं थे कर रहे। मुझे उस पर डाउट हुआ। मैंने कहा ये काम ठीक नहीं है, मैं उधार पकड़ के इनके साथ ज्वाइन तो कर लूँ, बाद में कौन जिम्मेदार होगा। फिर मैंने अपनी थोड़ी सी और सर्च की तो मुझे PEH नज़र आया, मुझे सर शान नज़र आए, मैम फरियाल, और इसी तरह आप सब लोग, आपकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे लगा कि ये टीम है, क्योंकि मैं फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहती थी। उसमें माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल था और यकीनन है भी। एक इंटरनेशनल कंपनी ऑब्वियसली, इस वजह से मैंने फिर मैम से रब्ता किया, मैम मैचबीन से, और उनके थ्रू मैंने ज्वाइन किया। जहाँ तक बात है 2CC की, चूंकि मेरे पास अमाउंट नहीं थी तो उन्होंने मुझसे स्लो मोड की बात की कि आप स्लो मोड के तहत इसको ज्वाइन करें एंड देन आप अपनी टीम बिल्ड करें, रिटेल करें। इस तरह आपका 2CC 2 कंसेक्टिव मंथ के अंदर डन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी बात अमल किया, मैं अपना वर्क कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी भी देंगे। इंशाल्लाह। और वैसे भी हमारी टीचर्स जो होती हैं वो बड़ी मेहनती होती हैं, ठीक है, तो वो अगर स्लो मोड से ज्वाइन करती हैं तो क्योंकि मैंने खुद भी स्लो मोड से ज्वाइन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपना 2CC जो है वो डन कर लिया। तो जब आप किसी भी चीज में मेहनत करते हैं, ठीक है, और आप कंसिस्टेंट बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि टीचर्स में सबसे ज्यादा ये चीज होती है कि वो कंसिस्टेंट होती हैं। उन्होंने जितना मुश्किल वक्त या टफ टाइम आई थिंक देखा होता है, तो वो किसी भी, अगर आप कोई भी उनको चैलेंज दे देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो जो है ना फुलफिल करती हैं। तो माशाल्लाह। टीचर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्लो मोड से भी कर सकते हैं। आई नो आपकी सैलरीज कम है, आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है, ठीक है,
इफ दे कैन अरेंज देन वेल एंड गुड, क्योंकि 2cc के अपने बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं। बहुत उसकी ह्यूज पोटेंशियल है, ठीक है, और आपको स्टार्ट में थोड़ा लर्निंग का टाइम, एक्सपीरियंस का ज्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप स्लो मोड से एज अ पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी टीचिंग में डिस्टर्ब नहीं एग्जैक्टली। होती। सेकंड है, ये इसमें टाइम का फ्रीडम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप आराम से अपनी टीचिंग के साथ साथ इसको भी परसू कर सकते हैं, और ये आपके लिए ना अच्छा एक करियर है फ्यूचर में। क्योंकि मैंने इतने साल जॉब की टीचिंग की, लेकिन मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, इतने बेस्ट टीचर, बेस्ट इवेंट कंडक्टर और इंटरनेशनल, नेशनल, लेकिन वो कहाँ गए अब। जब आप टीचिंग क्विट करते हो, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपके रैंक से जो जीरो हो कुछ भी है जाता है। वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और बिल्कुल अगर आप माशाल्लाह। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो तो वो आपको स्टार्ट से स्टार्ट लेना पड़ता है। लेकिन फॉर एवर एक वो अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप स्टेप बाय स्टेप अपना करियर और बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों एग्जैक्टली। के लिए, अपने लिए। और आपका टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो बहुत इसमें है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी राबिया? बिल्कुल, मैं जितनी भी टीचर्स मुझे सुन रही हैं, मैं उन्हें ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो फॉरएवर को जॉइन करें। तो इसमें कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो क्विक मनी वाली स्कीम जो है ना, वो सब गलत होती हैं, उसमें हराम के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप अगर इसको जॉइन करेंगे, आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, आपको ज़रूर इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे, और आप आगे चल के जो बिज़नेस एस्टेब्लिश करेंगी, वो आपके बच्चों के भी काम आएगा, क्योंकि वो उन्हें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर। उसके साथ-साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। कोई लोकल प्रोडक्ट्स नहीं है, या ऐसे ही नहीं है कि जो इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई बेनिफिट ना मिले। तो इसको जॉइन करने में आपका ही बेनिफिट है और आपके बच्चों का भी। ज़रूर जॉइन करना चाहिए टीचर्स को, ये सोचे बगैर कि पता नहीं इसमें होगा या नहीं होगा। ये चीज़ आप अल्लाह पे छोड़ दें। आप सिर्फ अपने हिस्से का हार्ड वर्क करें, बाकी काम अल्लाह ताला का है, वो यकीनन कामयाबी देंगे। आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच राबिया। और जितने भी थैंक यू टीचर्स सर। हैं वो मुझे सुन रही हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब वैसे भी समर वेकेशंस हैं, आपकी छुट्टियां चल रही हैं, आई नो आप घर पे बैठ के बोर हो रही हैं, क्योंकि एक रूटीन आपकी बनी होती है, टफ हार्ड एंड फास्ट आपकी रूटीन होती है। तो आप इसमें, आपके पास बेस्ट टाइम है कि आप अपना जो है वो बिजनेस इसमें डेवलप कर सकती हैं। इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें आपको किसी भी यस। किस्म की ऐसा हार्डशिप नहीं है, टाइम का फ्रीडम है। आपको ना कोई असाइनमेंट लिखनी है, ना कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ना कोई आपको नोटबुक चेक करनी है। तो ये एक बहुत अच्छी बिल्कुल अच्छा। अपॉर्चुनिटी है, मस्ट अवेल दिस। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।